आराधना के संबंध में पिछले दिनों में हम अध्ययन कर रहे थे, उस विषय को हम कंटिन्यू करेंगे। ये आराधना के संबंध में 21st क्लास है। पिछले 20 दिनों से या 20 क्लासेस में हम बहुत सारी बातें आराधना के विषय में सीखा, विचार किया। उन सारी बातों को मैं रिपीट करने को जाता नहीं, लेकिन पिछले दिनों में, पिछले 2-3 हफ्ते से हम लोग जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 में से, यूहन्ना का सुसमाचार चैप्टर 4 में प्रभु यीशु मसीह शमरी स्त्री को आराधना के बारे में बहुत ही विशेष प्रकार का टीचिंग्स देते हैं। उन बातों को हम देख रहे थे। मैं इन वचनों को पढ़ना चाहता हूं फिर से। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4, उसमें वर्स 20 में हम पढ़ते हैं, हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर आराधना की। तुम कहते हो कि यरूशलेम ही वह स्थान है जहां मनुष्यों को आराधना करनी है। यीशु ने उसे कहा, हे नारी, मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है जब तुम ना तो इस पर्वत पर और ना यरूशलेम में ही पिता की आराधना करेंगे। तुम उसकी आराधना करते हो जिसे नहीं जानते, हम उसकी आराधना करते हो जिसे हम जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हमने पिछले हफ्ते खास तौर से इस विषय को देख रहे थे, द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। यीशु मसीह यहाँ सिखाते हैं विशेष रूप में, तुम आराधना किसकी करते हो? किसी का भी करना ऐसा नहीं। आराधना सब लोग करते हैं। हमें ये मालूम होना है, आराधक को मालूम होना चाहिए मैं किसकी आराधना करता हूं। द वर्शिपर शुड हैव ए वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज वर्शिप। यहाँ यीशु मसीह सूचना देते हैं किसकी आराधना करना है। पहली बात हमने देखा, परमेश्वर की आराधना उसको आत्मा समझकर आराधना करना है। गॉड एज द स्पिरिट और गॉड एज अ स्पिरिट। हम लोग इसके ऊपर कई बातें देखा। जब हम परमेश्वर को आत्मा कहते हैं, उसका मतलब क्या है? कहना का मतलब परमेश्वर का कुछ रूप नहीं, ये सब हमने देखा। मैं रिपीट नहीं करता। पिछले हफ्ते इस विषय को मैं एम्फसाइज किया, पिछले हफ्ते इस विषय को मैं जोर देकर कहा, जब हम परमेश्वर को आत्मा के रूप में पहचानते हैं, when we think of the spirituality of God, एक और मुख्य बात निकलते हैं, the holiness of God। परमेश्वर का आत्मिकता या स्पिरिचुअलिटी को पहचानना है और परमेश्वर का पवित्रता को भी पहचानना चाहिए। जिसकी आराधना हम करते हैं वो पवित्र है। ये विचार क्यों चाहिए? हम बता रहा था अंतिम में, ये विचार या परमेश्वर की पवित्रता का पहचान हमारे अंदर ईश्वरीय डर पैदा करते हैं। कैसा पैदा करते हैं? हमने कई लोगों का एग्जाम्पल को देखा, उदाहरण को देखा। संत लोग जब कभी परमेश्वर के उपस्थिति में आएगा, परमेश्वर के पवित्रता का पहचान में वो डरते थे, कांपते थे, भयभीत होते थे। ये भयभीत का आवश्यकता क्या है? ऐसा डर क्यों आते हैं? डर इसलिए आते हैं जब परमेश्वर के समीप आकर उसकी आराधना करते हुए उसकी पवित्रता और महिमा को पहचानते हैं, समय हमारे मन में समझ में आता है। क्या समझ में आता है? मैं कितना अयोग्य हूं, मैं कितना अभागा हूं, मैं कितना अशुद्ध हूं, मैं कितना पापी हूं। परमेश्वर के पवित्रता का पहचान हमारे पाप का पहचान में लेके जाते हैं, हमारी गंदे जिंदगी का पहचान में लेके जाते हैं, हमारी कमजोरी का पहचान में लेके जाते हैं। जब हमारे कमजोरी और पाप का पहचान होते हैं, स्वाभाविक रूप में हम डरते हैं, नम्र होते हैं, पापों को कबूल करते हैं, पाप से बचने का उपाय ढूंढते हैं,
सचमुच में सूली के पास, यीशु मसीह के पास हम पहुंचते हैं हमारा उद्धार और मुक्ति और पाप की क्षमा के लिए। तो इसलिए परमेश्वर के पवित्रताई का पहचान के साथ आराधना के लिए जाना चाहिए। अभी हम जाएंगे दूसरी एक बात, और परमेश्वर का पवित्रताई का पहचान की आवश्यकता। नंबर 1, इट प्रोड्यूसेस ए गॉडली फियर। नंबर 2, इट प्रोड्यूसेस ए ग्रेटफुल हार्ट। हमारे अंदर एक धन्यवादी हृदय हमारे अंदर आते हैं। जब परमेश्वर को आत्मा समझकर, उसकी पवित्रताई को समझकर परमेश्वर के पास हम आते समय, हमारे कमी कमजोरी को पहचानते समय, परमेश्वर हमारे ऊपर कितना दया किया, करुणा किया, वो जो विचार हमारे अंदर धन्यवाद लाते हैं। 133 भजन 103 भजन 103 हम सब जानते हैं वो वचन। उधर इस प्रकार हम पढ़ते हैं 103 का 10 में, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार ना किया, ना हमारे अधर्म के अनुसार हमें बदला दिया। ऊपर के पदों में हम जानते हैं, कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए वो अपने मन को कह रहा है। क्यों कहते हैं? कई कारण बताते हुए कहते हैं, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और ना हमारे अधर्मों के अनुसार हमसे बदला किया है। तो परमेश्वर के पास हम पहुंचते समय डर के अलावा हमारे अंदर एक धन्यवाद का हृदय आता है, क्योंकि हमारे गुनाहों के अनुसार परमेश्वर हमसे व्यवहार नहीं किया। जब हम उत्पत्ति से लेके पढ़ते समय एक बात हमारे विचार में आता है या नजर में आता है, वो ये है, परमेश्वर हमेशा दयालु है, परमेश्वर हमेशा करुणामय है। आपको मालूम है परमेश्वर ने आदम हव्वा से क्या बोला? तुम जब पाप करोगे, तुम जब मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो क्या हो जाएगा? तुम मर जाएंगे। मरा, हमको मालूम है, शारीरिक रूप में नहीं मरा, आत्मिक रूप में मरा। परमेश्वर का संबंध से वो अलग हो गया। और आगे जब हम सब वो पढ़ चुका है कई बार, उत्पत्ति का 3 अध्याय में जब परमेश्वर उसके समीप आते हैं और उनको दंड की बातें बताते हैं, श्राप की बातें बताते हैं, तो परमेश्वर ऐसा कहने के बावजूद भी मनुष्य के ऊपर, आदम के ऊपर, हव्वा के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर श्राप और दंड का घोषणा करने के बावजूद भी हम क्या देखते हैं? परमेश्वर का दया देख सकता है। कैसा दया देख सकते हैं? आदम और हव्वा को एक एक वस्त्र पहनाया, ऐसा पढ़ते हैं। उसके अलावा उधर हम पढ़ते हैं उसका जो 3 का 21 में पढ़ते हैं, 3 का 21 में, उत्पत्ति का 3 का 21 में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एदन का वाटिका के बाहर किया। क्यों बाहर किया? उधर हम पढ़ते हैं, ऐसा लिखता है इंग्लिश भाषा में, The Lord God said, behold, the man has become like one of us to know good and evil. Now lest he put out his hand, take also of the tree of life and eat and live forever. ऐसा बोलकर उसको बाहर किया। मतलब परमेश्वर उसको एदन का गार्डन से बाहर क्यों किया? इसलिए किया कि यदि वो गार्डन के अंदर रहे, जीवन का वृक्ष का फल तो खाए, जिंदगी भर वो सनातन काल के लिए ये जो श्रापित, ये जो बीमारी से भरा हुआ, ये जो कमजोर शरीर के साथ सनातन काल रहना पड़ेगा, ऐसा ना होने के लिए आदम हव्वा को बाहर किया। तो 2 प्रकार, हम कई प्रकार देखते हैं। कहने का मतलब परमेश्वर का दया और करुणा। तो परमेश्वर हमेशा करुणामय है। पूरा बाइबल आप पेज आफ्टर पेज को पढ़कर देखिए, परमेश्वर बहुत ही करुणा के साथ हमसे
मनुष्यों से व्यवहार करते हैं, उनके पापों के अनुसार कभी भी व्यवहार नहीं करता है। हमारे पापों को, हमारे कमियों को यदि स्मरण करेंगे, कोई योग्यता हमारे अंदर नहीं है। ये सही बात है कि परमेश्वर कई बार दंड दिया है, कई बार उसका दंड लोगों के ऊपर आया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद है जब नादाब और जो अबीहू लेविटिकस 10 में स्ट्रेंज फायर लेकर परमेश्वर के वचन के खिलाफ का आग लेकर तंबू में आया, उनके ऊपर परमेश्वर का दंड आया। उसिया परमेश्वर के वचन के खिलाफ संदूक के साथ व्यवहार किया, परमेश्वर का दंड आया। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा कितना अवसर में परमेश्वर का दंड आया। अननिया और सफीरा के ऊपर परमेश्वर का दंड आया, हम पढ़ते हैं। कुरिन्थ में कई लोग बीमार हो गया प्रभु भोजन से, अयोग्यता से भाग लेने के कारण। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो भी परमेश्वर हमेशा दयालु है। क्यों? क्योंकि आपके मेरे पापों के अनुसार वो व्यवहार नहीं करते हैं। अननिया सफीरा से क्यों किया? नादाब अबीहू से क्यों किया? उसिया से क्यों किया? इसलिए है बीच बीच में परमेश्वर मनुष्यों को चेतावनी देने के लिए, मनुष्यों को एक याद दिलाने के लिए इधर उधर किसी के ऊपर दंड दिया। सबको नहीं देता है, हमारे ऊपर दया करते हैं। तो ये जो दया, हम जीवित है, हम कंटिन्यू करते हैं, इसलिए कि प्रभु की बड़ी दया है। आज का भी माहौल आप देख लीजिएगा, संसार भर में आपका, मेरे अंदर भी शायद होगा, मुझे नहीं मालूम। मेरे अंदर तो कभी कभी आते हैं, अगला बीमारी मुझे होगा, अगला मृत्यु मुझे होगा। मेरे अंदर तो होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर होता है। कितना भयानक परिस्थिति है प्यारे भाई बहनों। हमसे, उनसे हमको क्या खूबी है जो मर गए हैं? उन लोगों से हमको क्या खूबी है जो बीमार होकर घर में पड़े हैं? यदि आप और मैं स्वस्थ है तो, यदि आप और मैं कंटिन्यू करता है तो एक ही रीजन, प्रभु की दया है, करुणा है हमारे ऊपर। उसका जो जो मर्सी एंड ग्रेस है, कोई योग्यता नहीं। तो प्रभु की पवित्रताई का पहचान हमको देते हैं। एक और बात हमारे हृदय के अंदर, हे प्रभु आपके पवित्रताई के पास में कोई नहीं, ये जो पहचान हमको डर देता है, उसके अलावा हमारे अंदर धन्यवाद का हृदय भी हमको देता है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यीशु मसीह ये जो पैसेज में ईश्वर के बारे में एक बात और कहते हैं, परमेश्वर के बारे में एक बात और कहते हैं, वो है वो जो 21 में और 23 में दो बार कहा, पिता की आराधना करना है। अब ध्यान से देखिएगा, वर्स 21 में वर्शिप द फादर, ठीक है। देन अगेन 23 में वर्शिप द फादर। अगेन 23 का अंत में फादर इज सीकिंग वर्शिप, द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। हम किसकी आराधना करते हो? आत्मा परमेश्वर की आराधना करते हो, पिता परमेश्वर की आराधना करते हो। ये पिता परमेश्वर की आराधना मतलब क्या होता है? पिता परमेश्वर की आराधना हम सुनते समय हमारे अंदर विचार आएगा, हमारा स्वर्गीय पिता। क्योंकि हम जानते हैं हम परमेश्वर के संतान हैं। जैसा मत्ती रसूल समाचार 6 अध्याय में यीशु मसीह वो जो लॉर्ड्स प्रेयर सिखाया, उधर हम पढ़ते हैं कि आवर फादर इन हेवन बोलकर जो प्रार्थना शुरू होते हैं, हमारा स्वर्गीय आसमानी बाप। तो परमेश्वर हमारा पिता है, उसमें कोई शक नहीं, जो उद्धार पाए हैं। लेकिन यहां आराधना करने के लिए आते समय परमेश्वर को समझना, मेरा पिता ये नहीं यीशु कहने का मतलब। अब समझ में आया? थोड़ा विचार करके देखना है। The Lord Jesus does not refer to or does not say that God is my father or our father, and he wants to say God is my father. You have to worship my father.
यीशु मसीह का पिता का आराधना करना है। ये थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह यहां पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा या त्रिएक परमेश्वर को दर्शाते हैं। देखिए, संसार के बहुत सारे लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। उनके नजर में परमेश्वर का एक कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट विभिन्न प्रकार का है लोगों को। लेकिन यहां यीशु मसीह समझाते हैं, आप आराधना करने को आते समय परमेश्वर की आराधना करना है। वो आत्मा है, वो पवित्र है, वो पिता है। किसकी पिता है? यीशु मसीह का पिता है, द फादर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये जो डेसिग्नेशन, मतलब गॉड इज द फादर ऑफ द सन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये जो पहचान के बिना हम आराधना नहीं कर सकता। सो दिस टाइटल और गॉड द फादर, ये सूचना देता है, रेफर करते हैं टू द एसेंशियल रिलेशनशिप ऑफ गॉड इन ट्रिनिटी। त्रिएक परमेश्वर में परमेश्वर का जो संबंध होता है, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। तो हम परमेश्वर की आराधना करने को आते समय नजर में, विचार में रहना है, हम पिता परमेश्वर, किसकी पिता परमेश्वर, किसका पिता है? यीशु मसीह का पिता परमेश्वर का आराधना करने के लिए आते हैं। इसका विशेषता क्या है? What does it signify? ये क्या समझाते हैं हमको? अब यदि आप सुसमाचार पढ़ेगा तो यीशु मसीह कई बार पिता कहा है, पिता के बारे में कहा है। अधिकांश समय में पिता को रेफर करते समय इस प्रकार, जैसे मैं अभी कहा, अपना पिता के बारे में बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे मनुष्य जाति का पिता परमेश्वर, यीशु मसीह का पिता परमेश्वर। जब कभी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को एड्रेस किया, पिता एड्रेस किया, फादर एड्रेस किया, एक ही बार ऐसा नहीं किया। आपको मालूम है कौन सी बार नहीं किया ऐसा? केवल एक ही बार, वो है जब सूली पर आपका मेरा रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पापों का प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह जब मृत्यु सह रहा था, उस समय चिल्लाया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उस समय यीशु मसीह और पिता के संबंध टूट गया था। पिता ने उसको त्याग दिया था, क्योंकि मनुष्य का पूरा पाप का दंड या पाप का बोझ उठाकर हमारा रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो कष्ट उठा रहा था। उसके अलावा बाकी हर समय यीशु मसीह पिता को मेरा पिता कहा। मैं कुछ वचनों को जल्दी जल्दी आपके सामने रखना चाहता हूं, तब हमारे समझ में आएगा यीशु मसीह परमेश्वर को पिता कहकर क्या सूचना दे रहा है। ये नहीं है कि मैं मेरा पिता के सबमिसिव हूं, ये नहीं है कि मैं मेरा पिता से उत्पन्न हुआ है, जैसा हम कहेंगे मेरा पिता, मेरा पिता। यीशु मसीह जब परमेश्वर को मेरा पिता बोला, फादर बोला, उसका मीनिंग अलग है। उन वचनों को आप देखिए जो आप सुसमाचार में पढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पेल फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 10 का 10 देखिएगा। जॉन्स गॉस्पेल, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 10 उसका 30वां पद को देखिए। उधर ऐसा लिखा है, 29 पढ़ता हूं मैं। मेरे पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है, ओके 29 उन्हें दिया है, सबसे महान है, कोई भी उन्हें पिता के हाथों से छीन नहीं सकता। मैं और मेरा पिता और मैं और पिता एक है। क्या बोला? मैं और पिता एक है। ठीक है, 31 देखो। यहूदियों ने उसे पथराव करने को
फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने पिता की ओर से बहुत से अच्छे कार्य किए, उनमें से किसके लिए तुम मुझे पथराव करते हो? 33 देखो, यहूदियों ने उसे उत्तर दिया, हम अच्छे कार्य के लिए तुझे पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए भी कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताता है। आपने देखा, जब यीशु मसीह बोला मैं और पिता एक हूं, यीशु मसीह परमेश्वर को पिता एड्रेस करता है, पिता रेफर करते हैं। यहूदी लोग पत्थर उठाया। क्यों पत्थर उठाया? यीशु बोला तुम क्यों पत्थर उठाते हो? बोला इसलिए पत्थर उठाया, तुम परमेश्वर का निंदा किया। कैसा निंदा किया? तुम बोलता है तुम परमेश्वर है। तो इसका मतलब जब यीशु मसीह परमेश्वर को पिता के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं, हे शमरी स्त्री तुम्हें पिता की आराधना करता है, मैं और पिता एक हूं, मैं परमेश्वर हूं। यीशु मसीह पिता के साथ उनका यूनियन, उनका वननेस, उनका एकता को सूचना देता है। एक और वचन देखिए, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, वहां भी यीशु मसीह इस प्रकार यहूदियों के सामने परमेश्वर को पिता के रूप में कहते हैं। अब देखिए वर्स 18, 5:18, यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 18 पद में इधर ऐसा पढ़ते हैं कि इस बात के कारण, वर्स 17 पढ़ता हूं, 17, परंतु उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं स्वयं भी काम करता हूं। ठीक है, मेरा पिता अब तक काम करता है, मैं स्वयं भी काम करता हूं। उसके बाद क्या लिखा? उसके बाद लिखा, और इस बात के कारण यहूदी उसे मार डालने की और भी अधिक खोज में रहने लगे, क्योंकि वो न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ रहा था, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के बराबर ठहरा था। प्यारों, बराबर समझना है। यहूदी लोगों को मालूम पड़ा इसके इम्प्लीकेशन। अब और भी कई वचन है, वो सब में पढ़ने को अभी समय नहीं। जब यीशु मसीह शमरी स्त्री को कहा तुम्हें पिता की आराधना करना है, वर्शिप गॉड as Father, worship God as Spirit, worship God as Father, Father of the Lord Jesus Christ। मतलब क्या है? मतलब आपको पिता की आराधना यीशु मसीह के द्वारा ही कर सकता है। यीशु मसीह का पिता का ही आराधना कर सकता है। यहूदी लोगों समझा कि ये अपने आप को परमेश्वर कह रहा है, ये परमेश्वर पिता से तुलन कर रहा है, ये ईश्वर का निंदा कर रहा है। सिमिलर बात हम लोग जॉन्स गॉस्पेल 14 में भी पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं अपना बाइबल में। मैं ऐसे ही कोट करके आगे बढ़ता हूं। जब फिलिपोस के सामने बात करता है, यीशु बोलता है मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन हूं, और फिलिपोस बोलता है आप पिता को हमें दिखाइए। तो यीशु मसीह का आंसर क्या है? यीशु मसीह का आंसर ऐसा है, वर्स 14 में, बिलीव मी दैट आई एम इन द फादर and the Father in me. I am in the Father and the Father in me. आप देखिएगा, I am in the Father, Father in me, मतलब यहां भी यीशु मसीह अपना जो परमेश्वरत्व को, डीटी को बताता है, दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, सारांश में, परमेश्वर की आराधना हम करने को आते समय परमेश्वर को यीशु मसीह का पिता के रूप में समझकर उसकी आराधना करना अवश्य है। ये पहचानना है कि पिता, परमेश्वर, पुत्र
यीशु मसीह और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर की आराधना करना है। उसके अलावा ऐसा नहीं करेगा तो वो सही स्वीकार योग्य आराधना नहीं हो सकते हैं। केवल सुसमाचार में नहीं, प्रेरितों की जो पुस्तकों में, खासतौर से जो एपिस्टल्स में आप देखेगा तो, मतलब जो पत्रिकाओं में देखेगा तो पत्रिकाओं में भी हम इस बात को बार बार पढ़ते हैं कि अपोस्टल पॉल, पीटर भी सब रेफर करते हैं गॉड ऑफ फादर and the Lord Jesus Christ. God of Father and the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह को पिता परमेश्वर को तुलन करते हैं। अब एक बात और निकलते हैं, यदि पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह दोनों एक है तो आराधना केवल पिता की करना है, पुत्र का भी करना है। ये भी थोड़ा सा विचार करने का है। मैं समय समाप्त हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी बंद करूंगा। जॉन्स गॉस्पेल 5:23 में एक वचन है, वो भी पढ़ना अच्छा है। जॉन्स गॉस्पेल 5:23 देखिएगा। इधर भी सब लोग पुत्र का वैसा ही आदर करे जैसा पिता का आदर करते हैं। अब देखा, मैं फिर से पढ़ता हूं, सब लोग पुत्र का वैसा ही आदर करे जैसा पिता का आदर करते हैं। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का भी आदर नहीं करता जिसने उससे भेजा है। देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप में बहुत ही मतलब की सच्चाई है। परमेश्वर पिता की आराधना करते समय या परमेश्वर की आराधना करते समय ये विचार होना है, हम परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं जो पुत्र यीशु मसीह का पिता है। जो पुत्र और पिता एक ही है, त्रिएक परमेश्वर है, तो हम पुत्र का भी आराधना करना अवश्य है। पुत्र की आराधना करना है, पुत्र का आदर करना है। अब बहुत सारे वचनों में इस बात को हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, बंद करना चाहता हूं। फिलिपियों की पत्र में हम जानते हैं, एक दिन में और लिखने वाला कहते हैं, फिलिपियों की पत्री चैप्टर 2:10 में, the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, those on earth, those under the earth, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. सारे लोग यीशु मसीह के सामने घुटना टेकना पड़ेगा। तो आराधना का ऑब्जेक्ट सारांश में किसकी आराधना करना है? पिता की आराधना करना है, पुत्र के द्वारा करना है। तो पवित्र आत्मा का फिर सेक्शन रोल क्या है? व्हाट अबाउट द होली स्पिरिट? क्या पवित्र आत्मा की आराधना नहीं करना है? अब ये भी इंटरेस्टिंग बात है, मैं सूचना देखना ही, मेरे पास समय थोड़ा ही समय बाकी है मेरे पास। वचन में किधर भी पढ़ते नहीं आत्मा की आराधना करने के बारे में, लेकिन हम जरूर समझ सकते हैं जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते समय पिता की आराधना कर सकता है, पुत्र की आराधना कर सकता है, तो जरूर पवित्र आत्मा का आराधना कर सकता है। लेकिन हम पूरा नया नियम में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का वर्तमान काल का काम यह है, आपको और मुझे बता रहा है। क्या बता रहा है? पुत्र को देखो, पुत्र यीशु मसीह को सीखो, पुत्र की बातें। तो पवित्र आत्मा का काम आपको और मुझे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाना है। पुत्र क्या करता है? पुत्र बोलता है पिता की आराधना करो, पिता परमेश्वर आराधकों को ढूंढते हैं। तो इंटरेस्टिंग है, द स्पिरिट ऑफ गॉड, द मेन वर्क, द मेजर वर्क ऑफ द होली स्पिरिट ये है, टीचिंग अस, प्रॉम्प्टिंग अस, इंस्पायरिंग अस टू वर्शिप द सन। एंड द सन का क्या काम है? टेलिंग अस वर्शिप द फादर। इसलिए ऐसा कर सकते हैं, आराधना का ऑब्जेक्ट क्या है? पिता परमेश्वर की आराधना, पुत्र परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा का शक्ति में हम करते हैं। पुत्र परमेश्वर का रोल क्या है? पुत्र परमेश्वर का रोल ये है कि वो हमारे पापों का क्षमा के लिए सूली पर
मृत्यु का दंड सहा। मैं इधर बंद करना चाहता हूँ। प्रभु में सहायता करे, इस बात को गंभीरता से समझे। मैं दूसरे शब्दों में, सारांश में, कई लोग आत्मा का आराधना करता है, इट्स रॉन्ग। कई लोग केवल यीशु की आराधना करते हैं, अगेन रॉन्ग। कई लोग गॉड की आराधना करते हैं, अगेन रॉन्ग। हमें आराधना करना है पिता परमेश्वर का, पुत्र परमेश्वर के द्वारा। आप स्प्लिट करेगा तो अनएक्सेप्टेबल वर्शिप, अयोग्य आराधना है। हमें पिता परमेश्वर की आराधना पुत्र परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में करना हमें अवश्य है। तो ऐसा आराधना सही स्वीकार योग्य आराधना बनते हैं। प्रभु में सहायता करे कि इस सच्चाई को और गहराई से सीखने के लिए प्रभु में सहायता करें, ताकि हम परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य आराधना अर्पण करें। केवल वही, उसी आराधना ही स्वीकार योग्य है जो यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास जाएंगे। पवित्र आत्मा का प्रेरणा से यीशु मसीह के पास जाकर उसके द्वारा पाप की क्षमा पाकर, पापों से मुक्ति पाकर पिता परमेश्वर की आराधना, त्रिएक परमेश्वर की आराधना सच्चाई में, आत्मा में करने के लिए प्रभु इन वचनों से सहायता करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।